लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। राम मंदिर ट्रस्ट के व्यवस्थापक गोपाल राव ने मंदिर परिसर छोड़ा। ट्रस्ट के नाम की फर्जी रसीद बुक्स थी बरामद। यूपी में रिटायर्ड एआरटीओ के घर मिला 13 किलो सोना, 9 किलो चांदी। दीवारों में पैकेटों में छिपाया था 1 करोड़ 62 लाख कैश। और ट्रंप ने कहा, ईरान से सीज फायर खत्म। अमेरिका ने 80 ठिकानों पर हमले किए। ईरान की भी जवाबी कार्रवाई जारी। अब खबरें विस्तार से। अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट के व्यवस्थापक गोपाल राव ने राम मंदिर परिसर छोड़ दिया है और कार सेवकपुरम में शिफ्ट हो गए हैं। बताया जा रहा है कि उन्हें ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य पद से पहले ही हटा दिया गया था और उनका कार पास भी सरेंडर करा लिया गया है। ये घटनाक्रम चढ़ावा प्रकरण और ट्रस्ट में प्रशासनिक बदलावों के बीच सामने आया है। हालांकि ट्रस्ट की ओर से अब तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। दूसरी तरफ राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय का एसआईटी को लिखा एक कथित पत्र वायरल हो रहा है। वायरल पत्र में चंपत राय बंसल ने दान की गिनती से जुड़े एसओपी पर अपने हस्ताक्षर होने से इनकार किया है। उनका दावा है कि यह प्रक्रिया ट्रस्टी अनिल मिश्रा और स्टेट बैंक के अधिकारियों ने तय की थी और उन्हें इसकी जानकारी काफी बाद में मिली। इस बारे में कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी ने कहा कि महीने में 5 दिन कोई उनकी तरफ से मंदिर का हिसाब किताब देख लेता था, वे खुद कुछ नहीं करते थे। कैसे ओवरसी करते थे? मैं ट्रस्ट के कोर्स को पूरी तरह देखता था। मैं स्वयं आता नहीं था, लेकिन हमारे पुणे कार्यालय के हमारे सहयोगी चार्टर अकाउंटेंट्स जो मेरे स्वयं के वहां के कोषाध्यक्ष है, उनको भेज और वे आकर के महीने में 5 दिन यहाँ पर रहते थे, सारे हिसाब जांचते थे। उन्हीं के कारण मैं निश्चिंत रह पाता था। और यहाँ पे इसलिए मेरा उस पर ध्यान नहीं था, ऐसी बात नहीं है। वी वर्क बाय डेलीगेशन, किसी को भेज करके हम काम करवाते हैं, उस प्रकार का काम ठीक चल रहा था। उधर एसआईटी की शुरुआती जांच में दान की गिनती और सुरक्षा व्यवस्था में कई अनियमितताओं की ओर इशारा किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तय सुरक्षा नियमों का पूरी तरह पालन नहीं हुआ और तलाशी संबंधी प्रावधानों को भी बाद में शिथिल कर दिया गया। इसे लेकर आप पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से कहा कि एसआईटी जांच सिर्फ लीपापोती है। देखिए, सारा मामला अनिल मिश्रा, टिन्नू यादव, फलाना डिमका इसी के अंदर घूम रहा है। असली चोर तो बड़े बड़े हैं, वो तो कहीं और ही बैठे हैं। एसआईटी जो है वो एक दिखावा है। एसआईटी केवल और केवल लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए है। बड़े बड़े चोरों को बचा लिया गया है। मतलब एक उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये दिखा दिया कि बस सब कुछ अब ठीक हो गया, चंदा चोरी जो है वो बंद हो गया। लेकिन सारे देश में किसी से पूछ लो, सबको दिख रहा है कि मामले को रफा दफा किया जा रहा है। पूरा जोर लगा के बड़े बड़े जो जिन्होंने चोरी की उसमें जो बड़े बड़े नाम है उनको बचाया जा रहा है और पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। अयोध्या राम मंदिर दान मामले में जांच के दौरान एक और खुलासा हुआ है। आरोपियों के पास से ट्रस्ट के नाम पर बनाई गई कथित फर्जी रसीद बुक बरामद हुई हैं। सूत्रों के मुताबिक आरोपी श्रद्धालुओं से चंदा लेकर उन्हें ट्रस्ट के नाम की कथित नकली रसीद देते थे ताकि किसी को शक नहीं हो। पुलिस जांच में आरोपियों ने फर्जी रसीदों के जरिए पैसे वसूलने की बात भी कबूल की है। वहीं ट्रस्ट की बैठक में दान चोरी की जानकारी मिलने के बावजूद समय पर एफआईआर दर्ज नहीं होने को लेकर भी सवाल उठे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि एसआईटी रिपोर्ट के कथित तौर पर मीडिया में आने के बाद जांच का मकसद ही खत्म हो गया है। जिस रिपोर्ट को गोपनीय रहना चाहिए था वही पहले सार्वजनिक हो गई। एसपी सांसद ने तंज कसते हुए कहा कि पहले परीक्षाओं के पेपर लीक होते थे, लेकिन अब एसआईटी रिपोर्ट भी लीक हो रही है। अभी तो पर्चा लीक होता था। हमारे प्रदेश के छात्रों द्वारा जो तमाम परीक्षाओं की परीक्षाएं होती थी, लीक होता था। लेकिन अब एसआईटी की रिपोर्ट लीक हो गई है तो किसी के कहने का कोई मतलब नहीं है, न एसआईटी की रिपोर्ट का मतलब है। एसआईटी यहां लिख रही अति गोपनीय
और जहां पर ये कह रहे थे कि हम पूरी तरह से निर्दोष हैं, एसआईटी पूरी तरह से, और खुलासा होने के पहले ही पैसे की बरामदगी हुई थी। पैसे ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एसआईटी की रिपोर्ट जो अति गोपनीय है अब तो प्रकाशित हो गई मीडिया के द्वारा, उस आधार पर मैं बोल रहा हूं, तो इसका कोई मतलब नहीं रह गया है। ये बड़ा मामला है, देश के करोड़ों करोड़ों लोगों के जो प्रभु श्री राम के प्रति आस्थावान है, उनके आस्था पर ये डकैती है। इस बीच मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर में भी दान और चढ़ावे को लेकर कथित वित्तीय अनियमितताओं का मामला सामने आया है। शिकायतों के बाद जिला प्रशासन ने 3 सदस्यों की जांच समिति गठित की है। समिति को 7 दिन में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। आरोप है कि एक गैर सरकारी समिति श्रद्धालुओं से दान लेकर उसका पारदर्शी हिसाब नहीं रख रही थी। कांग्रेस ने इस मामले को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला है और पूरे दान का सार्वजनिक हिसाब देने की मांग की है। वहीं धर्मस्व मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने श्रद्धालुओं से दान सोच समझकर करने की अपील की है। होता रहता है, श्रद्धालुओं का दिया हुआ दान सही हाथों में जाए, इसके लिए आने वाले समय में और भी कई प्रकार की रचना योजना हम बना रहे हैं, जिसमें डिजिटल पेमेंट की भी बात है, जिसमें क्यूआर कोड के माध्यम से भी दान देने की बात है। और सभी श्रद्धालु जो आते हैं उनसे मैं केवल एक ही आग्रह करूंगा कि जब आप दान देते हैं तो सोच समझकर दान दें। जिस व्यक्ति को आप दान दे रहे हैं वो ऑथेंटिक है कि नहीं है, और सोच समझ के दान देंगे तो अच्छा रहेगा, और सही जगह पर दान देंगे तो आपका दान सही जगह पर जाएगा। और मुझे लगता है इस प्रकार की अनियमितताएं मध्य प्रदेश की धरती पर हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन के बीच सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनशन और अभिजीत दीपके को लेकर विवाद तेज हो गया है। पिछले कई दिन से अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक की बिगड़ती तबीयत के बीच सोशल मीडिया पर अभिजीत दीपके के खाने पीने के वीडियो वायरल हो रहे हैं। इस पर सफाई देते हुए दीपके ने कहा कि ये वीडियो अनशन शुरू होने से पहले के हैं और उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। दीपके ने बताया कि सोनम वांगचुक के निर्देश पर कोर टीम के सदस्य अनशन पर नहीं बैठे हैं ताकि प्रदर्शन की व्यवस्था और प्रशासन से समन्वय की जिम्मेदारी संभाल सकें। इसके साथ ही दीपके ने सोनम वांगचुक से अनशन तोड़ने की अपील की और कहा कि वो अपना विरोध बिना अनशन के भी जारी रख सकते हैं। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा और पुलिस प्रशासन की आलोचना की है। कोलकाता में मीडिया से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि हाईकोर्ट से रैली की अनुमति मिलने के बावजूद उनके कार्यकर्ताओं पर हमले हुए और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। राज्य में महिलाओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। ममता ने पुलिस को रैली की सुरक्षा में नाकाम बताते हुए इसे कोर्ट की अवमानना करार दिया। साथ ही उन्होंने राम के नाम पर राजनीति और भ्रष्टाचार करने वालों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि भगवान राम के नाम को बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। সবাই জানি কি করে এসছো, কিন্তু তোমরা তো ভালো করে সরকার চালাও, ল এন্ড অর্ডার মেইনটেইন করো, মানুষকে জাস্টিস দাও। হাইকোর্টের পারমিশন নিয়ে এমনিতে আমাদের কোথাও যেতে দেওয়া হচ্ছে না, হাউস অ্যারেস্টের মতো করে রেখেছে। পুলিশ এখানে আমাদের উপর ওয়াচ করছে, আর যেখানে মেয়েরা ধর্ষিত হচ্ছে সেখানে পুলিশ ইজ নট অ্যাভেলেবেল। আমাদের হ্যান্ডমাইক কেড়ে নিয়েছে। কোর্ট পারমিশন দিয়েছিল হ্যান্ডমাইক নিয়ে যাওয়ার জন্য। সারা কালীঘাট এরিয়া থেকে গড়িয়া পর্যন্ত, বাড়িগঞ্জ ফাঁড়ি পর্যন্ত হাইকোর্ট যে পারমিশন দিয়েছিল হ্যান্ডমাইক অ্যালাউ করবার। সকাল हरियाणा कांग्रेस में संगठन को मजबूत करने की कवायद तेज हो गई है। पार्टी नेताओं की बैठक के बीच सांसद कुमारी शैलजा ने एकजुटता का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी प्रभारी सभी नेताओं की राय ले रहे हैं और उसी के आधार पर आगे का फैसला होगा। चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत में उन्होंने माना कि 2005 के बाद कांग्रेस को राज्य में बहुमत नहीं मिला, इसलिए अब इस स्थिति को बदलने के लिए मिलकर काम करना होगा। शैलजा ने किसी भी तरह की नाराजगी से इनकार करते हुए कहा कि सभी नेता अपनी जिम्मेदारियां समझते हैं और संगठन को मजबूत करने के लिए साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।
आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।